हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस। तो दिन है आज बुधवार का। सुबह की बजी है करीबन 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। तो सुबह 5:30 बजे से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। तो सही कहूँ तो आज इतनी जल्दी मेरे को वीडियो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं था और ना ही मेरे पास में टाइम था। क्योंकि हुआ क्या, वैसे मैं 5:15 बजे के करीब उठ जाती हूँ और 15 मिनट मुझे अपने आप को एक एनर्जी देने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन आज 5:15 का अलार्म बजा और उसके बाद में मतलब पता नहीं कैसे मुझे फिर से नींद आ गई। और उसके बाद में फिर मेरी नींद खुली 5:30 से शायद 2-3 मिनट और ऊपर हो गए, तो उसके बाद नींद खुली। और जब फिर 15 मिनट यदि आपका मॉर्निंग में लेट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपके सारे के सारे काम जो है वो लेट हो जाते हैं। और मेरे बच्चों की स्कूल की बस जो है वो 6:40 पे आ जाती है। तो फिर उसके बाद में मतलब मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना, वो बिल्कुल उस तरीके से होते हैं जैसे कि केबीसी में स्टार्टिंग के किसे 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें टिक टिक सी घड़ी चलती है और उसमें एकदम जैसे आपकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई रहती है ना। तो सुबह का टाइम बिल्कुल उसी तरीके का होता है। मतलब कंटिन्यूस आप काम, आपके हाथ जो चल रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल घड़ी के उधर होता है कि आपको उतने टाइम में उतना काम करना ही होगा। लेकिन फिर अच्छा, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना नहीं था। लेकिन फिर हुआ क्या कि एक्चुअली जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ अभी, वो सब्ज़ी जो है वो शायद मैंने अपने चैनल के ऊपर कभी भी नहीं डाली है, कभी भी शेयर नहीं करी है। तो फिर थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो मैंने बना दी। फिर उसके बाद में मेरे को याद आया कि नहीं, चलिए आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्ज़ी का नाम बता देती हूँ। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ कच्चे केले और मोगरी की सब्ज़ी। तो कच्चे केले का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, पर मोगरी का नाम आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता। सुना है तो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मैंने आपको प्लेट में बताई है ग्रीन कलर की। तो लंबी लंबी सी फलियाँ रहती है और ये शायद जो मूली जो लगती है ना, उस मूली के ही बीज होते हैं या मूली की फली होती है, पता नहीं, शायद उसी से रिलेटेड ही है ये। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारे राजस्थान में तो विंटर्स के टाइम पे बहुत मिलती है और बहुत ही पसंद की जाती है। तो अच्छा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मिलती नहीं है, लेकिन संडे के दिन हम लोग गए थे बाहर, तो वहाँ पे मुझे मिली थी, तो मैं लेकर आई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए कुछ अलग सी सब्ज़ी बन रही है तो आपके साथ में शेयर कर दी जाए। तो कच्चे केले और मोगरी की सब्ज़ी बन रही है। इधर बच्चे जो हैं वो, उनको मैंने उठा दिया था, फिर मैं अपने तक किचन के काम में लगी थी, बच्चे तैयार हो गए थे। और इधर मैं बना रही हूँ परी के पौनी, जो कि सुबह सुबह का सबसे बड़ा काम मुझे लगता है। अच्छा, ये एक्चुअली करती क्या है, मैं जब इसकी पौनी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे से गूँथ के पौनी बनाती हूँ, रिबन भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और इसके जो आगे के जो बाल है वो थोड़े से छोटे हैं ना, तो मैं एक एक पिन भी लगा देती हूँ। फिर ये मैडम क्या करती है कि इसकी जो ट्यूनिक पहन रखी ना, तो ये पॉकेट्स में 3 4 5 हेयर क्लिप्स लेके जाती है स्कूल में। तो जब भी ये लिखने के लिए झुकती होगी ना, तो एक एक बाल यदि उसका आगे आता है ना, तो उन बालों को पीछे करने के बजाय ये क्या करती है, उनके वहाँ पे पिने लगा देती है। तो मैं स्कूल भेजती हूँ 2 पिन के साथ में, और ये आती है कम से कम 6 से 7 पिनों के साथ। और जब मैं अपने बाल बनाती हूँ ना, तो मुझे एक भी ड्रेसिंग टेबल के अंदर पिन नहीं मिलती है। तो मैं उसको ना कंटिन्यूस डांटती जा रही हूँ कि बेटा, बाल को पीछे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका एक एक बाल अगर आगे आ रहा है तो आप पीछे करने के लिए आप पीने लगाएंगे, पीने लगाएंगे। तो परी की पौनी बन गई है और अगेन मैं आई हूँ किचन के अंदर। तो कच्चे केले मैंने बॉईल करने रख दिए थे और बस अब उनको मैंने, ठंडे भी हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी से छील लेती हूँ। ठंडे पूरी तरह से हुए नहीं थे, थोड़े से, मतलब मैं छील रही हूँ ना, तो मेरे हाथ तो इतने ज़्यादा मुझे गरम गरम लग रहे हैं। और ये पास में विहान तैयार होकर खड़ा हो गया है और कंटिन्यूस मुझे पिंच कर रहा है कि मम्मी 6:15 बज गई है, 6:20 हो गया है, 6:25 हो गया है। तो कंटिन्यूस मुझे बाहर जाके घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कंटिन्यूस इरीटेट कर रहा है। और मैंने फिर उसको डांटा भी कि बेटा, मुझे पता है मैं घड़ी देख रही हूँ, लेकिन तू मुझे बार बार अगर इस तरह से इरीटेट करेगा तो मेरे हाथ जो है वो स्लो चलेंगे। और एक्चुअली लेट भी हो गया था, क्योंकि 6:30 तक तो मैं इन बच्चों को हमेशा तैयार कर ही देती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। लेकिन अभी पूरा 6:30 हो गया है और अभी सब्जी जो है वो पूरी तरह से बनी नहीं है और रोटी अभी मेरे को बनानी बाकी है। तो पराठे जो है मुझे केवल 2 ही पराठे बनाने हैं। एक पराठा विहान के लिए, एक पराठा परी के लिए। एक्चुअली पहले जब नया नया स्कूल स्टार्ट हुआ था, तब मैं क्या करती थी, दोनों बच्चे के 2-2 पराठे रखती थी। लेकिन फिर बच्चे ना सिर्फ एक पराठा ही खा के आते थे, एक पराठा रख के आते थे। और आने के बाद में हमेशा मुझे कंप्लेन करते थे कि मम्मी आप 2 पराठे मत रखा करो, हमको इतना टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि हाफ एन आवर्स का ब्रेक होता है, फिर बच्चे बातें करते जाते हैं, धीरे धीरे खाना खाते हैं, तो फिर खाना उनका पूरा ख़त्म नहीं होता था। लेकिन फिर मुझे भी
भी थोड़ी ऐसी यूँ टेंशन रहती थी ना कि बच्चे सुबह 6:30 पे जाते हैं, इतना जल्दी वो कुछ खा के भी नहीं जाते हैं, और उसके बाद में स्कूल से आते हैं वो 1:30 बजे, और आने के बाद में फिर वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं तो 2 बज जाती है। तो लगभग आधा दिन हो जाता है, जब तक केवल एक पराठा खाएंगे तो कैसे चलेगा। और स्कूल में भी सिर्फ एक ही ब्रेक होता है, तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें भी उनको नहीं दे पाती हूँ। तो फिर थोड़ा सा देखो ना, हम लोग मम्मी को थोड़ा टेंशन हो भी जाती है और हम लोग को फिर थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पराठा तो एक एक ही रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मोटा पराठा बनाती हूँ और उसके अंदर जो घी लगाती हूँ ना, वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देती हूँ, ताकि थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे, थोड़ा सा बच्चों को मतलब एक्स्ट्रा जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ताकत मिले, मतलब ऐसा आप समझ सक रहे होंगे ना, क्योंकि शायद सभी के साथ में ऐसा होता है। और कौन मेरे जैसे इस तरीके से करता है कि बच्चे गिन गिन के रोटी खाते हैं ना, तो फिर हम थोड़ी सी रोटी जो है वो मोटी बनाते हैं। या जैसे मेरे परी को घी खाना पसंद नहीं है, मतलब उसको घी दिखेगा तो वो नहीं खाती है, तो मैं क्या करती हूँ, या तो आटे के अंदर घी मिला देती हूँ, नहीं तो फिर जब रोटी बनाती हूँ ना तो उसी के अंदर घी डाल के और फिर पराठा बना देती हूँ। तो किस तरीके से हमको बच्चों को खिलाना है, तो हमारे पास में बहुत सी टेक्निक्स होती है। तो आप किस किस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब ये देखिए रोटी बन गई है। और वैसे देखो, मैंने कई बार आपको बोला है कि मैं फॉइल पेपर का और यूनिरैप्स का यूज़ कम करती हूँ, लेकिन ये भी बोला है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं करती भी हूँ। तो आज वही वाला दिन था, क्योंकि पराठों को ठंडे करने का और सब्ज़ी ठंडे करने का मेरे पास में टाइम नहीं था, तो मुझे गरम गरम पराठा और सब्ज़ी ही भरनी पड़ी। तो ऐसा खैर कम ही होता है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है तो चलता है। यदि आप रोज़ अगर ऐसा करते हो तो फिर बच्चों की बॉडी के लिए सही नहीं है, लेकिन यदि आप महीने में कभी एक बार करते हो तो चल सकता है। तो विहान तैयार हो गया है, तो मैंने उसको पहले नीचे भेज दिया है। उसको बोला बेटा तू पहले नीचे चला जा, अगर कोई बस आ भी जाएगी ना तो तू उनको रोकना अंकल को, जब तक परी को मैं नीचे लेकर आती हूँ। तो वही एकदम फिक्स टाइम पे मैं नीचे गई थी, मतलब मैं गई थी पूरा 6:42 पर, और नीचे गई थी, और मतलब मेरे से पहले विहान पहले पहुँच गया था। तो विहान जैसे गया था तो बस आ गई थी, और विहान बैठ ही रहा था, और जब तक मैं भी नीचे चली गई। तो आज तो मतलब गज़ब वाला लेट हुआ था। बस अभी ऊपर आई हूँ, ऊपर आने के बाद में मैंने चाय बनाई। जैन साहब मैं ऊपर आई जब उठ भी गए थे, क्योंकि आजकल जो हमारी रूटीन है वो फिर से चेंज हो गई है। किस तरह की हुई है वो आपको मैं आगे बता दूंगी कि मैंने अपनी रूटीन्स को किस तरीके से चेंज किया है। तो अभी बस ऊपर आके चाय बनाई, हम दोनों ने चाय वाय पी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और अभी सुबह की कितनी बजे एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो। तो अभी बज रही है 7:30 बज रही है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, किचन में खाना भी बन गया है, और इधर मैं भी शावर लेके निकल गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, और अभी पहले जाऊँगी मंदिर। तो आजकल जो रूटीन है वो मैंने फिर से चेंज कर दी है। इसके पहले जो रूटीन थी वो बच्चों के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रूटीन चल रही थी। अब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो फिर से एक नई रूटीन मैंने, मतलब कुछ ना कुछ अगर अपन अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाते जाएँ तो फिर उस चीज़ से बोर नहीं होते हैं। तो ये मेरी शुरू से हैबिट है कि मैं कुछ कुछ दिन में अपनी जो रूटीन है वो चेंज करती रहती हूँ। पहले मैं 10 बजे मंदिर जाती थी, उसके बाद मैं बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा और लेट होने लग गया था, और अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो फिर अभी सुबह मतलब 7:30, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बाकी 7:30 तक हम दोनों जने मंदिर चले जाते हैं। तभी मैं तैयार हो गई हूँ, जैन साहब शावर ले रहे हैं, वो तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम मतलब 10 मिनट के अंदर हम लोग वो भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। और खाना तो खैर मेरा बन गया है। उधर वो देखो कल बेडशीट धोई थी तो वो सूखी हुई है, क्योंकि एक्चुअली बारिश जो है वो थोड़ी कम हो गई है। कल रात को पूरी रात शायद बारिश आई नहीं थी, क्योंकि बाहर पूरी तरह से सूखा हुआ है, तो खैर बेडशीट सूखी नहीं होगी, पर हाँ 12-1 बजे तक सूख जाएगी। और इधर वो देखो आटे की चक्की जो कल रात शाम को मैंने चलाई थी, कल शाम को नहीं सॉरी मॉर्निंग में चलाई थी, और उसके बाद में उसको मैंने क्लीन आधा तो कर दिया, थोड़ा बहुत क्लीन करना और बाकी वो मैं भी करूँगी। और बाकी सारे के सारे सामान जो है इसके अंदर रात को, क्योंकि आटा उसमें नहीं भर सकते हैं, आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो फिर अगर दिन तक अगर चक्की चलती है ना तो ठंडा होते होते उसको रात हो जाती है। तो कल रात को मैंने आटे के डब्बे में आटा भर दिया था, और उसके बाद में डब्बा मैंने यहीं रखा था, जो कि मॉर्निंग में आपने देखा मैं किचन में लेके गई थी। और ये बाकी ये सब सामान एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। और किचन के अंदर कंडीशन बता दूँ तो ये देखिए किचन के अंदर गदर मच रही है। ये देखो कल रात को बर्तन, तो बाप रे आजकल बर्तनों को पता नहीं क्या हो गया, इतने बर्तन हो रहे हैं। ये मतलब इस बास्केट के अंदर तो बर्तन आ ही नहीं रहते, तो फिर मुझे इधर खिड़की के अंदर रखने पड़े। तो ये देखो बर्तन ही बर्तन हो रहे हैं। तो ये मंदिर से आके ही काम होएगा, अभी इतना सारा काम मेरे से नहीं हो पाएगा। और सब्जी एक बार आपको बता देती हूँ, सब्जी सुबह इतना लेट हो रहा था कि मैं बता ही नहीं पाई किस तरह से सब्ज़ी क्या हुई। ये देखो, तो वैसे तो इसके अंदर है ना मोगरी कम है, अदरवाइज़ मोगरी थोड़ी और ज़्यादा होती है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इस मोगरी का। और थोड़ी सी मोगरी मैंने बचाई। ये देखो इधर गैस भी चालू है, ये मोगरी इधर बॉईल हो रही है, ये देखो।
तो इसकी मैं बनाऊंगी कड़ी, बहुत ही अच्छी लगती है। एक्चुअली ये मोगरी जो है ना वो विंटर्स के टाइम पे मिलती है हमारे उधर राजस्थान में, तो इधर बॉम्बे में तो हर किसी टाइम पे मिल जाती है, लेकिन बाकी उधर उदयपुर में तो विंटर के टाइम पे मिलती है। फिर मोगरी की बनती है कड़ी, साथ में बनती है मक्की की रोटी, गजब टेस्ट रहता है, बहुत ही अच्छा। तो अभी तो खैर मक्की का आटा ही ख़त्म हो गया, इतने दिन तो था, अभी ख़त्म हो गया, बाकी होता तो फिर मैं मक्की की रोटी ज़रूर बनाती थी। और इधर ये देखिए कढ़ाई, कल बनाया था मावा, तो इसको मैंने रात को वॉश करके रखा था, तब ये सारे के सारे काम जो होंगे वो सब मंदिर से आके होंगे। तो मंदिर से आ गई हूँ और आने के खैर तुरंत बाद में मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि आने के बाद में जैन साहब ने बोला कि चल रोटी बना दे, हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलिए मंदिर का काम तो हो गया है और खाना खाने की तैयारी मेरी सुबह ही हो गई थी, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने रोटी बना दी, हम दोनों ने खाना भी खा लिया। और खैर ये वाली रूटीन मुझे काफ़ी पसंद भी आ रही है। खाना पीना हो गया है, क्योंकि जैसे ही हम लोग मंदिर से आए थे तो आने के बाद में फिर प्लानिंग ये हुई ना कि जैन साहब घर पे आ गए थे, तो हमने सोचा कि चलिए पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो फिर शॉप पे जाएंगे, फिर वापस खाना खाने आएंगे, तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो वो फिर उन्होंने कहा कि चले काम कर, खाना बना ले, हम दोनों पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं जाऊँगा शॉप पे, फिर तेरे को जो काम करना, जितना काम करना हो करना। तो मुझे भी लगा ना कि क्योंकि जब तक खाने का काम नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर में काम अधूरे हैं, स्पेशली हस्बैंड का, यदि उनका खाना बाकी रहता है ना, तो यूँ लगता है जैसे काम जो है वो अभी तक पूरे हुए ही नहीं है। आज अभी वो खाना खा के चले गए, तो मुझे मतलब मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि अभी बज रही है कितनी, 12, ठीक है 12 बज रही है, 1 बजे आएगी मेरी मैट, 1:30 बजे आएंगे मेरे बच्चे, तो 1 घंटा मेरे पास में है। अभी 1 घंटे के अंदर मेरे को घर की सारी डस्टिंग करनी है, किचन के अंदर बर्तन साफ करने हैं। और ये देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अच्छी खासी धूप आ रही, फिर भी मैंने लाइट चालू कर रखी है, क्यों 1 मिनट में बताती हूँ। ये देखो बाहर है ना बेडशीट जो कल सुखाई थी ना मैंने, वो बेचारी बाहर अभी भी लटकी हुई है, तो सबसे पहले मैं उसको हटाऊंगी, उसको हटाते में घर के अंदर एकदम अच्छी वाली सी लाइट हो जाएगी। जाती हूँ ना वो वाली पोटली है, तो इसमें एक्चुअली बहुत ही अच्छी पोटली है, काफ़ी अच्छा इसके ऊपर वर्क है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले इसकी जो लेस है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वो टूट गई थी। और आज सुबह मंदिर गई तो इसकी साइड की जो सिलाई है वो भी खुल गई। तो फिर अभी इसके अंदर जितने भी सामान थे वो सारे मैंने एक डिब्बी के अंदर खाली कर दिए हैं, और इसको मैंने बाहर की ड्रॉवर में रख दिया, ताकि क्योंकि ये वाली ड्रॉवर जो है ना वो दिन में 10 बार मेरे से खुलती है, बंद होती है, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे इसकी स्टिचिंग वगैरह करनी है। तो बस ये छोटे मोटे बहुत सारे काम जो है वो खैर मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, नहीं कर पाने का एक रीज़न भी है, क्योंकि घर पर आने वाले हैं कोई गेस्ट। कौन आने वाला है वो आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा, आगे आने वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि घर पे जो आने वाले हैं, मतलब अभी खैर मैं कुछ नहीं बताऊंगी, इतना ही समझ जाओ कि बस आप जल्दी से मेरे वीडियोस मतलब मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और इसीलिए आज थोड़ी सी क्लीनिंग जो है वो भी मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, क्योंकि आगे फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैंने बेडशीट्स भी धो दी थी, अभी 1-2 दिन पहले सोफ़े के कवर धो दिए थे, और क्लीनिंग भी मैं अच्छे से कर रही हूँ। और ये देखिए फूड बास्केट है, और इसमें से ना एक एप्पल जो है वो एकदम से ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले तो चेक करी थी, सभी अच्छी थी। पता नहीं एक एप्पल थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जूसी पल्पी हो गई, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा गंदा सा पानी उसमें से निकलने लग गया, और उसकी वजह से पूरा डाइनिंग टेबल ख़राब हो गया। तो फिर मैंने उस बास्केट को धो दिया, और वो जो एप्पल ख़राब हो गई थी उसको भी मैंने फेंक दी। और फिर उस बास्केट के नीचे मैंने एक न्यूज़पेपर बिछा के फिर उसके ऊपर सारे फ्रूट्स रख दिए। तो उन फ्रूट्स को खैर मेरे को भी 1-2 दिन में ख़त्म करना ही पड़ेगा। पता चला कि आज एक एप्पल मैंने फेंकी है, फिर कल कहीं 1-2 एप्पल और फेंकने में जाएगी ना, तो फिर जैन साहब से वैसे भी मेरे को कल डांट पड़ी थी, फिर और डांट पड़ेगी। अच्छा, ये जो क्लिप है वो है इवनिंग की, क्योंकि दिन के काम वाम से फ्री होने के बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में आपका मतलब माइंड काम ही नहीं करता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं वो एकदम चिल्लाते हुए घुसते हैं, मतलब
घर में आते हैं ना, मुझे लगता है स्कूल वैन से छूटते हैं ना, वहीं से वो नीचे चिल्लाते हुए आते हैं, तभी पता चल जाता है कि बच्चे आ गए हैं। और फिर घर में आने के बाद आधे घंटे तक उनकी वही बातें चलती है, क्या पढ़ाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। और खैर मुझे भी वो सुनना बहुत ही पसंद है, तो आधा घंटा तो खैर मैं उनको दे देती हूँ। उसके बाद में वही खाना पीना बाकी सारे काम में मैं बिज़ी हो गई। फिर मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट वगैरह किया, तो इसके लिए कुछ शूट नहीं कर पाई। और अभी आई हूँ अगेन मैं किचन के अंदर। तो अभी सबसे पहले तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम है तो वो कर रही हूँ। तो मिर्ची लेकर आई थी, तो उसको मैंने वॉश करके रखी थी, तो उसके मैंने जो भी स्टेम्स थे वो निकाल दिए हैं और उसको फ्रिज में रख दिया है। और ये बूंदी लेकर आए थे बाहर से, तो वो भी मैंने थैली में से खाली करके इसके अंदर रख दी है। और आज शाम को खाने में मैंने बनाई है पाव भाजी, तो उसकी भी रेसिपी मैंने शूट नहीं करी है क्योंकि मुझे हो रहा था लेट, क्योंकि हम एक्चुअली कहीं बाहर जाने वाले हैं। और बाहर क्यों जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि मेरे घर पे गेस्ट आने वाले, गेस्ट नहीं है एक्चुअली, कौन आने वाला है वो तो खैर मैं बता दूंगी आपको बाद में। तो उनको ही लेने के लिए जाना है हमको, तो हम जा रहे हैं अंधेरी। तो अभी जेंट्स साहब का फ़ोन आया था कि मैं शॉप से जल्दी आ जाऊँगा, तो जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लो, खाना वाना खा के फिर चलते हैं। तो इसीलिए मैंने एक ड्रेस उनकी आयरन कर ली है, एक ड्रेस मेरे भी आयरन कर ली है। बच्चों को भी मैंने बोला है कि जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर बाद में बाहर जाना है ना, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मैं आयरन कर ही रही थी, जब तक जेंट्स साहब आ गए तो वो हाथ मुँह धो रहे हैं। तो हमारा खैर खाना हो गया है सबका, बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिए और गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। सिर्फ अभी जेंट्स साहब को डिनर में रख दूँगी, मतलब पाव भाजी जो है वो गर्म करके रख दूँगी, और सिर्फ उनकी प्लेट ही है वो ही क्लीन करनी है मुझे। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कहीं पर भी जाऊँ, चाहे मैं आधे घंटे के लिए जाऊँ, 1 घंटे के लिए जाऊँ, चाहे 4 घंटे के लिए जाऊँ, मैं अपना घर का सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ, पूरा घर क्लीन करके जाती हूँ, ताकि आने के बाद में मतलब होता है ना कि अगर आपके घर में बहुत सारा काम फैला हुआ पड़ा है, तो आप घर में आते हो तो ऑलरेडी थके हुए होते हो, और फिर इतना सारा काम देख के और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो सारा काम जो है उनके आने के पहले ही मैंने निपटा दिया था, और अभी बस जल्दी से उनको खाना रख के बाकी का जो काम है वो भी मैं कर लूँगी। तो चलिए जेंट्स साहब के लिए थाली जो है वो सजा दी है मैंने। सजाई तो खैर कुछ नहीं है, बस पाव रखे हैं, साथ में रखी है भाजी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी आज पाव भाजी। रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। उधर ये देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो बस अभी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कौन आने वाला है, कहाँ हम जाने वाले हैं, तो ये सब आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा से वीडियो जो है वो आगे बनने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बस इसी आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।